अक्सर हम सुनते हैं कि आजकल की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। तो हम इस स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? अक्सर इसके अराउंड हमें बहुत सारे जो बोलते हैं सो गुरु कॉल्ड गुरुज या बहुत सारा लिटरेचर या हर कोई ये बोलता है कि भाई अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो या अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखो। बट आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे। द राइट वे इज दैट आपको अपने को डी स्ट्रेस करना आना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज या कंट्रोल करने की जरूरत ही क्यों है? इनफैक्ट स्ट्रेस को कंट्रोल करना इज मोर डेंजरस, क्योंकि वो फिर आपके अंदर दूसरी तरह की बीमारियों में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है। तो हम स्ट्रेस को जो है अपने को डी स्ट्रेस कैसे रख सकते हैं? अगेन इट्स नॉट वेरी इजी इफ यू आस्क मी दैट इफ आई हैव मास्टर्ड इट, नो वे। बट हाँ, मुझे लगता है कि मतलब जितना है अगर हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आती है और उससे हमें इसको अपने को एक डी स्ट्रेस वाली स्टेट में ले जाने में और हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस के क्या टाइप्स होते हैं। तो स्ट्रेस जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो कि नेचुरल स्ट्रेस होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल स्ट्रेस कौन से होते हैं? जैसे बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो होता है ये एक नेचुरल स्ट्रेस है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लिव थ्रू इट। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे कि ये जो चीज़ हो चुकी है। एक अकाउंटिंग में और कॉमर्स में एक टर्म होता है संक कॉस्ट का, जो हो गया वो हो गया। तो अगर आप उस मोड में जितनी जल्दी आ जाओगे तो आप अपने सिचुएशन को ज़्यादा जल्दी रीड करने की स्टेट में आओगे और ज़्यादा जल्दी आप अपने को तैयार कर पाओगे उस सिचुएशन से डील करने के लिए। दूसरा स्ट्रेस होता है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, वो आर्टिफिशियल स्ट्रेस, जिसे दैट्स हाउ आई टर्म इट। ये होता है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस के अराउंड। आपका जॉब में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपकी पढ़ाई में जनरली हम लोग की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमारा जो ये स्ट्रेस क्रिएट होता है ये जनरली एक्सपेक्टेशंस के मिसमैच के कारण होता है। अब अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एम्बिशियस नहीं होना चाहिए या आपको अपने को पुश नहीं करना चाहिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक बहुत फाइन लाइन होती है कि आप अपने को पुश भी कर रहे हो लेकिन आप अपने को डी स्ट्रेस वाली स्टेट में भी रख पाते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस वाली स्टेट में अपने को रखोगे उस चीज को अचीव करते हुए, तो आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हो अपने अंदर और वो एक्चुअली आपको हेल्प नहीं करती है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाती है अपने गोल्स को अचीव करने में। तो इसलिए जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको अपने को डी स्ट्रेस करके अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप उसको कैसे अचीव करेंगे उसका आप उसको एक प्लान के अगेंस्ट उसकी ओर बढ़िए और इसमें भी आप रीजनेबल रहिए। अगर मैं आज बोलूं कि मैं सपोज कि आज मैं अपना एक गोल बना लूं कि मुझे 100 मीटर की ओलंपिक रेस जीतनी है, तो आई जस्ट क्रिएट स्ट्रेस इन माई सेल्फ, करेक्ट? तो वो भी एक समझना बहुत जरूरी होता है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इनफैक्ट जो कई बार जो ये बोलते हैं ना बैड हैबिट, जैसे कई लोग लॉटरी खरीदते रहते हैं या किसी तरह के किसी तरह के इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, उसका भी एक बड़ा रीजन यही होता है कि वो क्या करते हैं, वो अपने को अपने इस स्ट्रेस की स्टेट में जाने से बचने के लिए वो बेसिकली इस तरह की चीज़ों में दे जस्ट फील दैट कि कुछ हो जाएगा एंड देन आई विल बी ऑन द अदर साइड। और ऐसा होता नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटीज इतनी कम है कि बेटर है कि आप उस पाथ में ना ही जाओ तो आप ज़्यादा बेटर रहोगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने को डी स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं या डी स्ट्रेस वाली स्टेट में कैसे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको हर एक के अपने स्ट्रेस के ट्रिगर्स होते हैं, उसका एक पैटर्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि आपके स्ट्रेस ट्रिगर्स क्या है। एक बार आप उसको समझ लेंगे तो आप अपने को उस पैटर्न में जाने से बचने से बचा सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल होते हैं कि कुछ लोग कई बार जब किसी की बड़ी गाड़ी देख लेते हैं तो अचानक से शुरू हो जाता है कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर बेसिकली एक बहुत बड़े ट्रिगर जो ये एक्सपेक्टेशंस के अराउंड होते हैं वो इसी के अराउंड बिल्ड होते हैं कि जब आप अचानक से कोई एक सक्सेस स्टोरी देख लेते हो तो अचानक से
ऐसा फीलिंग आता है कि मैं क्यों नहीं अचीव कर पाया ये चीज़ को। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग स्ट्रेस ट्रिगर्स होते हैं कई लोगों को, जैसे कई लोग जैसे बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं, तो उनको जरा सी भी कोई चीज़ इधर उधर दिखे तो उनके स्ट्रेस ट्रिगर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बार आप इन स्ट्रेस ट्रिगर्स को, पैटर्न्स को समझिए, एक बार आप उनको समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा फिर कि वो ट्रिगर कब और कैसे इनिशिएट होते हैं और आप उसको कैसे आप अपने को कैसे अलाइन कर सकते हैं कि आप उस वाली स्टेट में ना जाएं। तो ये वीडियो को आज मैं यहीं रोकूंगा। डू कमेंट आउट अगर इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, इफ यू फील लाइक एनी पॉइंट इज वर्थ डिस्कसिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।